लेकिन यम के दूत जब लौटे हैं सजनों, धर्मराज से शिकायत करी, हम तो यही जानते थे कि संसार में सबके ऊपर शासन करने वाले आप हैं, चाहे कोई शुभ कर्म करे अथवा अशुभ कर्म करे, अथवा कोई शुभ अशुभ दोनों करे। लेकिन हमको आज पता चला कि आपके अलावा कोई दूसरा भी शासन करने वाला है। सारी बातें बताई। आज धर्मराज के भी हाथ जुड़ गए, श्रीमन नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे इन दूतों से आपके पार्षदों का यदि अपराध हुआ हो, अपमान हुआ हो, तो ये दूत तो मेरे हैं ना, मैं भी अपराधी हूं उसमें, इसलिए क्षमा करना। और समझा रहे हैं कि किस किस को लेकर के आना है, नरक का अधिकारी कौन है। सुनो, जिह्वान वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि तानानयध्वम सतो कृत विष्णु कृत्यान्। जो प्राणी कभी भी अपनी जिह्वा से भगवान के नामों का कीर्तन नहीं करता, जो अपने चित्त में कभी भी भगवान के चरणार विंदों का चिंतन नहीं करता, ध्यान नहीं करता, जो संतों के सामने, श्री ठाकुर जी के विग्रह के सामने कभी भी नतमस्तक नहीं होता, ऐसे कठोर हृदय के प्राणियों को ही नरक लेकर के आना। ठीक है महाराज, जो आ गया। यमदूतों ने पूछा कि महाराज यदि कोई नास्तिक व्यक्ति हो, कोई भी स्त्री पुरुष, कभी कोई भक्ति नहीं करी, कोई भजन नहीं, कोई कथा नहीं, और ऐसा व्यक्ति किसी कथा पांडाल में जाके बैठ जाए और वहां भी बैठ करके उसने कथा नहीं सुनी, सो जाए, हाँ, पापी व्यक्ति को पाप जो है ना, कथा भी नहीं सुनने देते। सही मानिए। वो कहते हैं कि यदि तू आ ही गया यहाँ पे तो कथा सुनने की जरूरत नहीं है, सो जा। हाँ, तुलसी पिछले पापते हर चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के बेग में भूख विदा है जाए। बुखार आ जाता है ना तो उसको भूख नहीं लगती है, मीठी मिश्री भी कड़वी लगती है, तो मिश्री तो मीठी ही है लेकिन उसको कड़वी प्रतीत होती है बुखार के कारण। ठीक वैसे ही ये भक्ति करने में पाप जो हैं विघ्न करते हैं सज्जनों। हरिशरणम जरूर करते हैं, ज़्यादा थोड़ी बहुत भक्ति करोगे भी तो उनको सहन नहीं होता। एक भगत जो है बताते हैं, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और स्नान आदि करता है, और जो उसका नियम था कि इतना पाठ करना है, इतनी पूजा करनी है, और बस रोजाना का नियम था उसका। एक दिन क्या हुआ कि सोता रह गया, समय पर जगा नहीं, स्नान आदि भी नहीं हुआ, न पूजा पाठ हुआ। पूरे दिन उसको बड़ा खेद रहा इस बात का, दुखी रहा, रोता रहा, हाय मेरा इतने दिनों से नियम चल रहा था, आज नियम भंग हो गया मेरा, क्या करूं। रात्रि को मन मार के सो गया। वो कर ही क्या सकता हूँ यार, वो समय तो गया अब, क्योंकि समय दोबारा लौट के नहीं आता। फिर रात को सो गया, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में ही और कोई काला पुरुष आया सपने में और उसको जगाया, ओ जल्दी उठ, स्नान कर, अपना पूजा पाठ कर। एकाएक जाग गया, उससे पूछा कि भैया तू कौन है।
बोले हम पाप हैं पाप। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम पाप हो करके और मेरे को जगा रहे हो, कि स्नान करो, भजन ध्यान करना है। तुम्हें क्या मतलब था इस बात से? बोलो मतलब ये है कि कल तुम जो है समय से जगे नहीं, न पूजा पाठ हुआ, तो दिन भर रोते रहे, दुखी रहे। तो हमको ऐसा लगा कि इस तरह से 2-4 दिन भी यदि इसकी स्थिति बनी रही, हाँ, तो इसका तो बहुत जल्दी काम बन जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी इसको। हाँ, अरे थोड़ा सा पूजा पाठ करते इसको जगा देते हैं और अपना थोड़ा सा करके फिर निर्द्वंद हो करके मनमानी ढंग से अपना जीवन, अपना पूरा दिन यापन करते हो। कहने का तात्पर्य ये पाप भी विघ्न करते हैं सजन। हाँ, तो यमदूतों ने पूछा कि यदि कोई कथा पांडाल में जाके सो जाए और अंतिम समय है उसका, तो महाराज बताओ उसको लेकर के आना है कि नहीं आना है? धर्मराज ने कहा कि भैया उसको भी लेकर के मत आना। क्यों? कि जब गया होगा 2-4 शब्द तो कान में पड़े ही होंगे, फिर उसको नींद आ गई। अब हो सकता है स्वप्न में भी उसी कथा स्थल में वो रमण कर रहा है, कथा सुन रहा है, मानो वो नींद नहीं सहज समाधि है उसकी, एक ध्यान की स्थिति है। इसलिए उसको नरक में लेकर के मत आना। दूतों ने कहा जो आज्ञा महाराज, ठीक है, नहीं लाएंगे उसको। अब विचार करो, घर में सोने की अपेक्षा कथा स्थल में आकर के सो भी जाएंगे ना, तो भी घोर नरक से बच सकते हैं। नरक नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, कथा स्थल की अपनी महिमा होती है। और वैसे भी कलिकाल है, देखा जाता है भाई भाई के विचार नहीं मिलते, पिता पुत्र के विचार नहीं मिलते, सासू बहू के विचार नहीं मिलते हों, और कथनचित एक भी जाकर के कथा में बैठ जाए तो घर में 4-5 घंटे की तो शांति है ही। झगड़ा किससे होगा? 2 चाहिए ना, बिना 2 के कैसे झगड़ा होगा? कथा से लाभ ही लाभ है, घाटे का सौदा तो है ही नहीं। एक नारायण शब्द से घोर नरक से रक्षा हो गई। परिवार में यदि किसी का नाम भी रखना हो तो भगवान के संबंध से नाम रखना चाहिए। हाँ, ऐसे व्यर्थ के नाम नहीं रखने चाहिए। ऊट पटांग जो है, अच्छे नाम होना चाहिए जिसमें भगवान की स्मृति जगे। यदि उन नामों का बैठ कर के हम जप नहीं कर सकते, कीर्तन नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, व्यवहार में भी यदि हम उच्चारण करेंगे तो ही आपको भजन का फल मिलेगा, नाम से मंगल होगा आपका। राम कृष्ण गोविंद माधव हरि, ये नाम होने चाहिए। व्यर्थ के नाम नहीं रखने चाहिए। ऐसे ऐसे उटपटांग नाम रख लेते हैं मनुष्य, पता नहीं उनका कोई प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होता। एक बच्ची थी बालिका, उसका नाम था पेप्सी। अब बताओ कोई नाम है? और पेप्सी बड़ी हो जाए, ब्याह शादी है जाए, बाल बच्चे है जाए, बूढ़ी है जाए, मुख में एक दांत नहीं होगा, और पेप्सी कह के और पुकारा हुआ है, कैसी लगे? हैं? अरे नाम बढ़िया होना चाहिए। मॉडर्न नाम रखते हैं लोग आजकल, अर्थ कुछ निकलता नहीं उन्हें, पता नहीं। इतने चतुर जरूर हैं कि जिन नामों की ख्याति बढ़िया नहीं है उन नामों को कोई नहीं धरेगा। कोई भी अपने बेटे का नाम कंस, रावण, दुर्योधन, कुंभकर्ण नहीं रखेंगे। पूतना, सूपनखा, व्यर्थ के नाम धर लेंगे।
हरिशरणम।